Hello friends, so welcome back to my channel अपराजिता टेल्स। सो आज मैंने एक पोएम पे, ये एक थॉट है जो मैंने लिखी है। और ये पोएम या थॉट जो आप कह सकते हैं, वो मेरे बचपन से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। सो जब मैं छोटी थी मुझे गुड़ियों का बहुत शौक था और मैं अक्सर अपने फादर से कहती थी कि मेरे लिए एक अच्छी सी गुड़िया ले आइए। तो उस टाइम बारबी डॉल्स भी थी और भी तरीके की गुड़िया होती थी। तो मेरे डैड ने कभी मुझे बारबी डॉल नहीं दिलाई और उसके पीछे उनका अपना आप जब बच्चे होते हैं आपको बहुत समझ में नहीं आता है जो आपके पेरेंट्स समझा रहे होते हैं खिलौने के बारे में, आप तो बच्चे होते हैं। बट वो जो पेरेंट होते हैं वो कुछ अलग जगह से आ रहे होते हैं। सो मेरे फादर कहते थे कि बारबी डॉल दिखने में बहुत हेल्दी डॉल नहीं है। शी लुक्स वेरी अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब वो बहुत ज़्यादा दुबली है। इसका मतलब है वो ठीक से खाती नहीं है। और इतनी दुबली पतली डॉल को लेके तुम क्या करोगी। उस टाइम जब आप बच्चे होते हैं शायद आपको नहीं समझ में आता उतना कि जो आपके पेरेंट्स बता रहे होते हैं। पर अब जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में तो मुझे समझ में आता है कि लड़कियों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो आप मॉडल्स को देखेंगे या किसी और भी सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे तो वो रियलिटी नहीं पिक्चर करते हैं जैसा एक फीमेल को होना चाहिए। फीमेल बॉडी बनी हुई है टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड और उसके लिए उसकी बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और ऑल्सो वो मंथली साइकिल से गो थ्रू होती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होने एक फीमेल का ज़रूरत है क्योंकि उसकी बॉडी हर मंथ रीजेनरेट कर रही होती है। सो मेरे डैड ने उस टाइम मुझे बारबी डॉल कभी नहीं दिलाई क्योंकि उनको लगता था वो जिस लुक पे है मैं उसे शायद अपना आइडियल मान लूँगी और वैसा दिखना चाहूँगी। उन्होंने मुझे एक इंडियन वर्जन ऑफ डॉल दिखाया जो काफ़ी चबी सी हेल्दी सी थी। और उन्होंने मुझे उस टाइम समझाने की कोशिश की थी कि हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा दिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दुनिया के लिए दुनिया की तरह दिखना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो वो थॉट मेरे दिमाग में आज तक है। मैं बहुत कुछ मॉडलों की तरह नहीं दिखना चाहती। इनफैक्ट मैं सबसे कहूँगी कि आप जैसे हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके से बनाया है क्योंकि आपके लिए वो बेस्ट सूटेड था, इसीलिए शायद वो डीएनए का पूरा वायर वर्क दिया गया है क्योंकि वो बेस्ट सूटेड था। तो आप प्लीज़ किसी कंपटीशन में मत जाइए और अपने आप को कॉम्पीट मत करिए इन टर्म्स ऑफ लुक्स। स्पेशली यंग लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी। मेरे डैड आई थिंक इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा साउंड थे जो उन्होंने मुझे बहुत छोटे पे थॉट दी और बचपन की चीज़ें आप अक्सर नहीं भूलते हैं। तो मुझे वो आज तक याद है कि बारबी डॉल का अगर आप फिगर भी देखेंगे तो जो रेशो है उसका शी इज़ नॉट, अगर आप वो रेशो मेज़र करेंगे शी इज़ नॉट गुड इनफ टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। अगर उस रेशो में कोई फीमेल है इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर हर। इसीलिए फ़ीमेल का हेल्दी खाना और हेल्दी रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि वो लुक वाइज कैसी दिखती है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के अंडर वो कैसी दिखती है। सो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी जिस हिसाब से जैसा भी बॉडी स्ट्रक्चर है आपको उसको हेल्दी वे में मेंटेन करना चाहिए। नहीं, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक पोएम भी लिखी है। और उस पोएम पे आने से पहले मुझे अब हेट कमेंट्स भी आने शुरू हो गए मेरे चैनल पे। और ये हेट कमेंट्स अक्सर आदमियों से आ रहे हैं। हेट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन लगता है। आप किसी से नफ़रत कैसे कर सकते हैं? नफ़रत करने का मतलब है कि आप इतनी बुरी तरह से डिसलाइक कर रहे हैं किसी को। और यूट्यूब तो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप पाएंगे कि आप जानते भी नहीं हैं अगले को, आप उसकी जर्नी भी नहीं जानते हैं और आप वहाँ हेट कमेंट करने चले आ रहे हैं। सो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग हेट कमेंट्स लुक्स के लिए और अदरवाइज अदर चीज़ों के लिए। वो कमेंट्स पास होते ही रहते हैं।
मैं इसका कभी लोड ना लेती थी ना लेती हूँ। जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, then I faced my first racial discrimination comment. Somebody commented on my complexion, and छोटे बच्चे को नहीं पता होता ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं और क्यों कोई किसी तरीके से बात कर रहा है। सो अगेन मेरा लास्ट रिजॉर्ट हमेशा मेरे डैड रहा करते थे। मैं उनके पास जाती थी चीज़ों को समझने के लिए कि अब आप एक बच्चे हैं तो आप बहुत वनरेबल होते हैं, आपको ख़राब लगा है तो आप जाके एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सारे एशियंस ही ब्राउन कॉम्प्लेक्शन में होते हैं, ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है। एंड उसने मुझे काफ़ी बूस्ट दिया, क्योंकि बहुत छोटे पे जब आपके ग्राउंड वर्क और फंडामेंटल्स बहुत क्लियर कर दिए जाते हैं कि कैसे आप दिखते हैं, दुनिया कैसे आपको देखना चाहती है, उन सब स्टैंडर्ड्स के बियॉन्ड आप सोचना शुरू करते हैं, वो आपको बहुत बड़ा वाइड फ्रेमवर्क देता है। सो उसके लिए मैं अपने डैड की काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सारे थॉट्स दिए, जो अब मैं बैठ के सोचती हूँ कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर क्या इम्प्रिंट बनता है जब अच्छी बातें उससे की जाती हैं। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक, आप इसको पोएम कह लें या थॉट कह लें, लिखी है, और इसका शीर्षक का नाम है गुड़िया। गुड़िया खास तौर पे लड़कियों को बहुत पसंद होती है, जिसे आप डॉल भी कहते हैं। आप अक्सर सोचेंगे कि लड़कियों को डॉल या गुड़िया इतनी क्यों पसंद है। मुझे भी नहीं पता था, छोटे पे मुझे समझ में नहीं आता था, पर मुझे गुड़िया चाहिए होती थी और मैं रोज़ अपने डैड से रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे गुड़िया नहीं ला के दो। सो उस पर मैंने ये पोएम लिखी है, जो कुछ पीछे के कॉन्टेक्स्ट में जाती है, जब मैं छोटी थी और मैं गुड़िया के लिए बोलती थी। और इसको मैंने रिकनेक्ट करने की भी कोशिश की है कि गुड़िया एक रिप्रेजेंटेटिव है इनोसेंस और मासूमियत का, जो अक्सर हम बड़े होते हुए छोड़ देते हैं। मासूमियत एक बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन होता है जब आप इग्नोरेंट होते हैं चीज़ों के बारे में, जो आपके बचपन में होता है। अडल्ट लाइफ में इतने बैरियर्स और राइडर्स लगा दिए जाते हैं कि कहीं वो मासूमियत ख़त्म होती जाती है। तो इन सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हुए मेरे अंदर एक थॉट आई थी, जो मैंने लिखी है। और अक्सर जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ और मेरा स्पेस खाली जगह पे जाता है, तो मैं अक्सर ऐसी थॉट को नोट करती हूँ। तो अभी मैंने एक नई चीज़ शुरू की है, जब भी ऐसी कोई थॉट आती है तो मैं उसे डॉक्यूमेंट करती हूँ अपने व्हाट्सएप पे, खुद को ही व्हाट्सएप कर देती हूँ लाइन्स। सो फाइनली आके मैंने उसे जॉट डाउन किया है। उस पोएम का शीर्षक है गुड़िया, और ये कुछ इस तरीके से है। एक छोटी सी लड़की थी, एक छोटी सी लड़की थी, उसके पास बहुत सुंदर सी गुड़िया थी। एक छोटी सी लड़की थी, उसके पास बहुत सुंदर सी गुड़िया थी। वो गुड़िया उसे बहुत पसंद थी, वो गुड़िया उसे बहुत पसंद थी। बहुत से लोगों ने उसकी गुड़िया उससे छीनने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने उसकी गुड़िया उससे छीनने की कोशिश की, पर आज तक उसने उस गुड़िया को बचा रखा है, पर आज तक उसने उस गुड़िया को बचा रखा है। बहुत से लोगों ने उसकी गुड़िया उससे छीनने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने उसकी गुड़िया उससे छीनने की कोशिश की, पर आज तक उसने उस गुड़िया को बचा रखा है। वो गुड़िया उसे उसके पापा ने दी थी, वो गुड़िया उसे उसके पापा ने दी थी। सो इसमें एक और इमोशन बताने की कोशिश की कि एक लड़की कैसे अपने फादर से बहुत ज़्यादा, अपने डैड से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, क्योंकि जो पहला इंटरेक्शन उसका अपोजिट सेक्स की तरफ होता है, वो उसके फादर ही होते हैं। और अक्सर वो आइडल फिगर भी बन जाते हैं उसकी लाइफ में, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ वे में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उसके बचपन में। तो आज तक वो इम्प्रिंट है मुझे, एक गुड़िया मांगना और गुड़िया के बारे में उन्होंने जो मुझे समझाया, पर आज तक मैंने उस गुड़िया को सहेज के रखा है। ये जो इसमें कहने की कोशिश है कि आज तक मैंने उनकी बातों को उसी तरह सहेज के रखा है, क्योंकि वो फादर और डॉटर का बॉन्ड बहुत स्पेशल होता है। सो बस, और हेट कमेंट्स के लिए इतना ही कहना चाहूँगी।
अभी तो मैंने एंटर किया है सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, और ऐसे हेट कमेंट्स और आएंगे। मुझे खैर हेट कमेंट से कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आप किसी से इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन नफ़रत कर सकते हैं तो आप खुद से कितनी नफ़रत करते होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने उस गुड़िया को बचा रखा है, मैंने उस गुड़िया को बचा रखा है क्योंकि वो मेरे पापा ने दी थी। सो इसी बात पे बस मैं कॉन्क्लूड करना चाहूँगी आज की अपनी यूट्यूब वीडियो। मुझे लगता है हर एक लड़की के पास एक गुड़िया ज़रूर रही होगी उसके बचपन में, जिसके साथ वो बहुत खेली थी और वो उसे शायद याद भी होगी, और उस गुड़िया को लाकर अक्सर फादर देते हैं। तो मैं जो अपने फादर के साथ बॉन्ड, डैड के साथ बॉन्ड शेयर करती थी, वो मुझे आज तक याद है। कभी भी किसी सिचुएशन में मैं होती हूँ तो मुझे शायद वो बचपन में दिया हुआ स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस जो उन्होंने दिया वो आज तक मेरे साथ है। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप कहते हैं। और मुझे लगता है हर लड़की को इसी तरीके से होना चाहिए। दुनिया के मापदंड से अलग आपको खुद के मापदंड तय करने चाहिए कि आप कैसे, दुनिया हमेशा आपको कुछ प्रॉब्लमेटिक नज़रों से देखेगी। तो अक्सर अगर आप स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं तो दुनिया आपको कुछ पर्टिकुलर वे में देखती है कि शायद आप में प्रॉब्लम है या कुछ, आप ऐसे क्यों बात करती हैं, आप इतनी स्ट्रांगली कैसे आ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने देखी ही नहीं है। जब एक स्ट्रांग औरत सामने आती है तो हमेशा दुनिया के पास कुछ वर्ड्स होंगे, वो डील नहीं कर पाएंगे शायद, पर आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पापा ने वो गुड़िया दी है, वो गुड़िया आपने आज तक सहेज के रखी है। इसी पे मैं समाप्त करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपकी सब्सक्रिप्शन से पता चलता है कि आपको मेरा वर्क पसंद आया। थैंक यू सो वेरी मच।